एक मिनट है ना, फिर से अभी बात करते हैं आपसे। हाँ, तो देखिए हम कह रहे थे, मैं आपको बता रहा था, एक बार फिर से समझा दूं कि तुलसीदास की जो ये रचना है कवितावली से दी गई है। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोएबो, लैबो को एक न दैबो को दो। तो इस प्रकार से कविता है, और ये 2008 में आ चुकी है, और ये महत्वपूर्ण कविता है। तो इसका ये महत्वपूर्ण कविता है, और यह अक्सर परीक्षा में आती है। तो 3 पद हैं इसमें, तीनों पद में से कोई न कोई जरूर आता है। इसलिए आपको ध्यान देना है, समझना है ध्यान पूर्वक, ताकि आप इसको परीक्षा में अच्छे से कर सके। तो फिर से इसमें जरा शब्दार्थों की ओर चलते हैं ध्यान पूर्वक, और इसके भावार्थ को समझते हैं। तो कहता है कवि कि धूत कहो अवधूत कहो। धूत यानी होता है जिसको त्याग दिया गया, जैसा कि तुलसीदास को बचपन में ही त्याग दिया गया था, शायद इस वजह से भी कह रहे हो, या लोगों की भावनाएं उनके प्रति हो सकती हैं। धूत का एक दूसरा अर्थ धूर्त भी होता है, ताकि ऊपर र अगर लगा देंगे तो उसे धूर्त कहते हैं। जो दुष्ट भी आप कह सकते हो, कि ऐसे लोग जो धूर्तता करते हैं, दुष्टता करते हैं, तो कहते हैं कि चाहे मुझे धूर्त कह लो, त्यागा हुआ कह लो, यानी जिसको समाज ने त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, या अवधूत अर्थात सन्यासी। अवधूत माने सन्यासी, या मुझे सन्यासी कह लो, क्योंकि उनका जीवन तो पूरा सन्यासी जैसा ही था। तो वो कहते हैं कि आपको जो जी करे वो कह सकते हो। दूसरा, रजपूत कहो जोल्हा कहो। रजपूत यानी राजपूत, यानी क्षत्रिय, जो समाज में एक उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य, चाहे मुझे उच्च वर्ग का कह लो, हालांकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे धूर्त या त्यागा हुआ कह लो, समाज से बहिष्कृत कह लो, या सन्यासी कह लो, या समाज के उच्च वर्ग का कह लो, या सबसे निचला तबका माना जाता है, जो निचले तबकों में से एक जाति, निचले तबके बहुत सारे हैं, तो उसमें से जुलाहा, बुनकर, हिंदुओं में बुनकर कहा जाता है, और मुस्लिमों में जुलाहा, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं। तो कहते चाहे मुझे जुलाहा कह लो, यानी इसका तात्पर्य भावार्थ है कि चाहे मुझे उच्च वर्ग का कह लो, जैसे धूर्त कह लो, और या सन्यासी कह लो, चाहे उच्च वर्ग का कहो या सबसे निचले तबके का कहो, जो इच्छा है वो कह, क्योंकि जिसको जो जी कहे वो कह सकता है। क्यों? क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है। क्योंकि आमतौर पर जब हम शादी विवाह करते हैं, रिश्ता गांठते हैं, किसी से जोड़ते हैं, तो हम अपनी ही बिरादरी, अपने ही वर्ग, अपने ही कद के हिसाब से लड़का या लड़की का चुनाव करते हैं। कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। अगर आपको लगता है तो मैं तो तुलसी सरनाम है राम गुलाम को, तुलसी सरनाम, सरनाम यानी प्रसिद्ध, सरनाम यानी प्रसिद्ध, तो कहता तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, ना किसी की जाति बिगाड़नी है, मुझे किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं है। मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूं। जाको रुचे सो कहे कछु, जिसको जो अच्छा लगता है, रुचे मैंने पसंद आना, जिसको जो अच्छा लगता है कहे कछु, वो वह कुछ कह सकता है जो कुछ उसे पसंद आए। चाहे मुझे राजपूत कह ले, धूर्त कह ले, सन्यासी कह ले, जुलाहा कह ले, या और भी कुछ जो मन में आए वो कह सकता है। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरी जो पहचान है वह राम के गुलाम के रूप में है, उसी के लिए मैं प्रसिद्ध हूं। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। क्यों?
कि मांग के खैबो मसीत को सोएबो, मांग के खा लूंगा, मसीत यानी मस्जिद पर सो लूंगा, मांग के खा लूंगा, अगर सोने की जगह नहीं मिली तो किसी मस्जिद में डेरा डाल लूंगा, वहां सो रहूंगा। ठीक है। लैबे को एक न दैबे को दो, ना किसी से कुछ लेना है ना किसी को मुझे कुछ देना है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो कहते हैं कि मांग के खैबो और फिर कह रहे हैं लैबो को एक ना, तो ये विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर है, लेकिन इसका भावार्थ बिल्कुल अलग है। तात्पर्य है कि भाई मांग के खाना तो केवल जीने के लिए खाना होता है, यानी उतना ही लेता है एक सन्यासी जितना उसका उसको जीने के लिए जरूरी, वो भी नहीं कि बहुत पेट भर के नहीं खाता। और कहा जाता है कि योगी एक बार, भोगी दो बार और रोगी कई बार। यानी जो योगी होता है वो एक बार खाता है, भोगी यानी भोग करने वाला दो बार खाता है। जैसे हम आम जीवन में हम लोग हैं, हम लोग भोगी के तौर पर हैं, सुबह शाम खाते हैं नाश्ते को, और उसको छोड़ दें तो खाना तो हम दो ही टाइम खाते हैं कायदे से। और रोगी, वो रोगी कई बार खाता है, कभी भी खा लेता है। तो ये तो चलो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर जो कहे कि वो मांग के खाई, वो मांगते तो है जरूर, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं लैबो को एक नहीं, किसी कुछ लेना देना नहीं। लेना देना का तात्पर्य उनको धन दौलत संपत्ति या कुछ और नहीं लेना देना है। खाना तो जीने के लिए जरूरी है, तो वो उतना ही लेंगे जितना उनको जरूरी है। और दूसरी बात कि आप कहेंगे कि सर वो हिंदू है ब्राह्मण है वैसे भी, तो मस्जिद पर क्यों सो रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 15वीं शताब्दी की बात है, और वो हिंदू मुस्लिम का उस समय ज्यादा झगड़ा रहा करता था। तो ये समावेशन की बात करता है कवि, दोनों धर्मों के बीच में तारतम्यता की बात करता है, तालमेल की बात करता है, सामंजस्य की बात करता है। इसलिए वो कहता है कि भाई मुझे, इसका एक अर्थ यह भी बनता है कि मुझे हिंदू मुस्लिम से भी कुछ नहीं लेना देना है। और ऊपर जो राजपूत जुल्हा के कहता है तो जाति और धर्म से, जाति और धर्म दोनों की बात कर रहा है, नीचे धर्म की बात करता है और ऊपर जाति की। यानी ना तो मुझे किसी की जाति से कुछ लेना देना है, ना छोटी जात ना बड़ी जात, ना उच्च वर्ग ना निम्न वर्ग, ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, जिसको मेरे बारे में जो कहना है वह कह सकता है, जहाँ को रुचे सो कहे कछ वो, जिसको जो पसंद आए वो वह कह सकता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ना मुझे जाति से लेना है ना मुझे कोई से धर्म से लेना है। इसीलिए धर्म के समावेशन की बात करते हुए कहता है कि मस्जिद पे सो रहूंगा, यानी मस्जिद में जाके सो लूंगा अगर कहीं जगह नहीं मिली तो। क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी को दुत्कारते हैं तो उसको अपने आसपास जगह नहीं देते, तो कहता है मैं जाके वहां सो लूंगा, कहीं भी मंदिर में मस्जिद में कहीं भी जाकर के सो लूंगा, क्योंकि मुझे लैबे को एक न दैबे को दो, मुझे किसी से ना कुछ लेना है ना मुझे किसी को कुछ देना है। तो इस प्रकार से कवि की ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा है। समझ में आ गई बच्चों? यस जवाब सर। दो। यस सर। यस सर। समझ में आ गई है? किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो आप, बोलिए। और समझा दूं दोबारा, फिर से समझा दूं? सर आ गया समझ। हो आ गया? चलो तो कुछ पूछते हैं फिर, हैं? पूछे? बस सर। यस सर पूछ लो। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, गुड, यही तो चाहिए। क्योंकि देखो जब तक फीडबैक नहीं आएगा ना, प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो ऑनलाइन में यही एक दिक्कत है। अगर आप सामने होते हो तो हम आपके पास चले जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये एक समस्या है कि आप मेरे सामने हो करके भी नहीं हो, तो जब तक आप उसका जवाब दोगे नहीं तब तक मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब पूछते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा खुशी अहलावत से पूछना चाहूंगा कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो को, इसमें कवि क्या कहना चाहता है बेटा, बताइए। शाबाश। सर खुशी इसमें अहलावत। कवि कहना चाह सर इसमें हाँ कवि कहना चाहता है कि तुम मुझे त्यागा हुआ कहो या सन्यासी कहो या उच्च जाति का कहो या बिल्कुल निचले तबके का कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। ये अच्छा लगा। अच्छा, अब खुशी राणा आप बताइए। खुशी राणा यस सर। आप बताइए कि यस सर। अंतिम अंतिम पंक्ति में कवि कहता है कि मांग के खैबो मसीत पे सोइबो, लैबे को एक न दैबे को दो। इसका क्या मतलब है? सर इसमें कवि कहना चाहता है कि मैं तो मांग के भी खा लूंगा, और अगर मुझे मतलब आपने त्याग दिया है तो मतलब मेरे को मतलब त्याग रहे हो या फिर कुछ भी, तो मतलब अगर मेरे को कहीं जगह नहीं मिली तो मैं तो मंदिर या मस्जिद जाके भी सो लूंगा। ना तो मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को कुछ देना है। बहुत सही। लेकिन इसमें देखिए, मांग के खैबो कहता है, फिर कहता है लैबे को दो। इसका क्या मतलब है? एक जगह कहता है मांग के खाऊंगा, दूसरी जगह कहता है लेऊंगा भी नहीं। सर मतलब खाने के बाद मतलब उसने जो जितनी उसकी जरूरत है खाने की उतना तो वो मांग के खा ही लेगा, और किसी से लेगा नहीं। तो मतलब सर वो बताया हाँ, था ये आपने कि भाई। मतलब जीवन के देखिए, जीने के लिए खाना जरूरी है, बस उतना ही लेगा। तो इसे आप हाँ मांगना सर, नहीं कह जितनी सकते। उसकी जरूरत है उतनी उतना तो लेगा सर। बहुत सही, बहुत सही। ठीक, साहब, गुड। साहब सिंह आप बताओ। इसमें कवि की इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि तुलसी सरनाम है राम गुलाम को, तुलसी सरनाम है राम गुलाम को, जाको रुचे से कहे कछु ओ। क्या कहना चाहते हो सर इस ये बारे दोबारा में? लाइन बोलना। कहता है कवि, देखो तुम्हारे उसमें चैट बॉक्स में देखो, कहता है कि यस तुलसी सर। सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। क्या इसका भावार्थ बनता है? कवि क्या कहना चाहता है? शाबाश, शाबाश। कवि कहना चाहता है सर, तुलसीदास जोन से वो मतलब कि हाँ, क्या कहते हैं उसको, संन्यास लिया था उसने। हाँ, उसने नहीं, उन्होंने। उन्होंने से संन्यास लिया था, उसकी तरह ये भी संन्यास लेता है, और राम नाम के तरह ही, राम के गुलाम की तरह ही प्रसिद्ध है ये भी। अरे ये भी कौन, वो तुलसीदास ही कह रहे हैं अपने बारे में। हाँ। तो हाँ, क्या तू कह रहा है उन्होंने जैसे लिया था? बेटा, तुलसीदास कहते हैं अपने बारे में ही, वो कह रहे हैं कि चाहे मुझे धूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कहो, तो कहते हैं कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका जो मन, मैं तो राम का गुलाम हूँ। यानी मुझे अगर जाना जाए, पहचाना जाए, तो राम के गुलाम के रूप में, राम के दास के रूप में जाना जाए। मैं किसी और रूप में जाना जाना नहीं चाहता। यानी मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई सन्यासी कहे, धूर्त कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, ब्राह्मण कहे, कुछ भी। मैं तो चाहता हूं, मैं प्रसिद्ध हूँ राम के गुलाम के रूप में, राम के दास के रूप में। तो मुझे उसी रूप में जाना जाए। ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा फिर भी अगर किसी का कुछ मन करता है, तो जाको रुचे सो कहे कछु हो। जिसको जो पसंद आए मेरे बारे में वो कह सकता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अंकित तुम बताओ कि कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। अंकित, आवाज बताने की कोशिश करो। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। अंकित छोड़ के चला गया। चलो मयंक आप बताओ। शाबाश। यस सर। आप बताइए, कवि ये क्यों कहता है कि काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ? ऐसा क्यों कहता है कवि? सर इसमें कवि तुलसीदास कहते हैं कि उसे अपने बेटे की शादी किसी भी बेटी से नहीं करनी है, इसलिए चाहे आप उसे राजपूत कहो या जुलाहा कहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही। किसी की जाति नहीं बिगाड़नी भाई मुझे, क्योंकि शादी करने के लिए जाहिर सी बात है, जाति, समानता, वर्ग सब देखना पड़ता है। लोग देखते हैं समाज में, तो कहे मुझे ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे अपनी बेटी के किसी के बेटे से विवाह तो करना नहीं है, अपने बेटे का किसी की बेटी से। तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए जिसको जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। जिसको जो पसंद आए, जो इच्छा करे मेरे बारे में, वह कह सकता है। तो आशा है आप सभी को समझ में आया, और आप सभी ने जवाब अच्छे दिए, इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही ध्यानपूर्वक सुनते रहें, समझते रहें। और ये वीडियो आपको मिल जाएगा आज ही, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप करेंगे। हालांकि मैं आपको उसका भी वीडियो भेजूंगा,
लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? यस सर। साक्षी, साक्षी ने जवाब नहीं दिया, साक्षी बताएगी। आप चूंकि सबसे लास्ट में हो तो इसलिए सबसे लास्ट में ये बताओ कि पूरी कविता का भावार्थ बताओ। तो अपना चैट बॉक्स खोलो और चैट बॉक्स में कविता को पढ़ के इसका भावार्थ बताओ। ठीक है साक्षी? हेलो, भाई नहीं दे रहा लग रहा है। माइक तो ऑन है आपका बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बात है? चलो एक बार फिर से मैं समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आप सभी को कविता का भावार्थ समझा देता हूँ और ध्यानपूर्वक सुने समझे। कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो कै जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह अब काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु को, मांग के खैबो मसीत को सोइबो लैबे को एक न दैबे को दो। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, साक्षी अब मेरी आवाज आ रही है ना आपको? साक्षी आपको मेरी आवाज आ रही है? साक्षी मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक ठीक, तो सुनिए ध्यान से। कवि कहता है कि चाहे मुझे धूर्त कह लो, दुष्ट कह लो, या त्यागा हुआ या समाज से निकाला हुआ कह लो, चाहे अवधूत यानी सन्यासी कह लो, राजपूत यानी उच्च वर्ग का कह लो, जुल्हा यानी निम्न वर्ग का कह लो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, विवाह नहीं करना, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है मुझे, क्योंकि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूं। जिसको मेरे बारे में जो इच्छा करे वो कह सकता है, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मांग के खैबो मसीत को सोएबो लैबो को एक न दैबे को दो, मांग के खा लूंगा मस्जिद पर सो रहूंगा, मुझे किसी से ना लेना है ना किसी को कुछ देना है। तात्पर्य यह है कि उस समय 15वीं शताब्दी 12वीं से 15वीं शताब्दी तक ऐसा देखा गया कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते रहे हैं और जाति भावना, धार्मिक भावनाएं भी बहुत ज्यादा रही हैं। इसीलिए कवि ने दोनों विषयों पर चर्चा की, जाति पर भी और धर्म पर भी। ये समावेशन की बात कवि करता है, सामंजस्य की, तालमेल की बात कवि करता है कि जाति से क्या लेना, धर्म से क्या लेना। अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वह ईश्वर ही हमारा राखनहार है, पालनहार है, वो हमारा सब कुछ देख सकता है, हमें हमारा कल्याण वही कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो उसी पर विश्वास करता हूँ, मैं राम का गुलाम हूँ, मुझे किसी की बेटी से विवाह, अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, मांग के खा लूंगा, मंदिर या मस्जिद, यहाँ मस्जिद कहा गया है तो मैं मस्जिद पर सो रहूंगा। मस्जिद इसलिए कहा क्योंकि धर्मों की बात हो जाएगी, हिंदू और मुस्लिम धर्म की। तो कहता है कि चाहे मेरे बारे में आपको जो कहना कह लीजिए, चाहे मुझे धूर्त कहिए, चाहे मुझे सन्यासी कह लीजिए, उच्च वर्ग का कह लीजिए, चाहे निम्न वर्ग का कह लीजिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं तो राम के गुलाम के रूप में प्रसिद्ध हूँ और मैं, मेरे वही एक आराध्य हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, तो इसलिए मुझे किसी की बातों से कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो ठीक है, आज का हमारा पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, ये कविता समाप्त होती है और इसके बाद नेक्स्ट मंडे को हम दूसरी क्लास लेंगे और लक्ष्मण मूर्छा वाला पाठ हमारा होगा आगे, तुलसीदास का ही, जो रामचरितमानस से लिया गया है। तो आप लोग तैयार रहेंगे और याद रहे, मैं फिर से आपको कह दूं कि आप सभी समय पर एकदम तैयार रहा करें, ताकि आपको सही समय से पढ़ाया जा सके और आप उसको समझ सके। तो आशा है आप सभी को पूरी कविता समझ में आई होगी। और एक बार फिर से
आप लोग हाँ इसे जी समझेंगे। सर। ठीक है बेटा, घर में एक बार फिर से अपने आप समझेंगे इसको। ठीक, यस समझ सर। में आ ओके गया? सर। गुड। सर। आप लोग चाहो तो जा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है।